ये आज का दैनिक भास्कर अखबार है और दैनिक भास्कर अखबार में पहले पन्ने पर जो खबर छपी है, ये खबर आज के मौजूदा समय की हकीकत को बयां करती है कि आज मौजूदा समय के अंदर किस तरह से पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और यह खबर बताती है कि पत्रकारों की आजादी को बचाने के लिए अगर जज आगे नहीं आए, अदालतें आगे नहीं आई, तो सोचिए फिर क्या होगा। और आज की खबर में आपको बताऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं शुक्रिया अदा करूं दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के जज साहब का, पवन सिंह रजावत साहब का मैं शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने आज मौजूदा समय के अंदर वो बात कह दी जिस बात की सबसे बड़ी जरूरत थी। प्रेस को आजादी से काम नहीं करने देना लोकतंत्र की नींव के ऊपर हमला है। यह बात किसने कही है? 30 हजारी कोर्ट के दिल्ली के जज साहब ने एक बात कही है। और किस मामले में यह बात कही है? मामला जुड़ा हुआ है बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालविया और वायर से जुड़ा हुआ मामला है। और इस मामले के अंदर जज साहब ने आदेश दिए हैं कि एक दिन के अंदर अंदर, अब कल तक जो है ये मामला है, कल तक 21 अक्टूबर तक, आज जो है वो 20 तारीख है और कल जो है वो 21 अक्टूबर को ये डिवाइस जो कि जब्त किए गए थे द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन, एम.के. वेणु और अन्य पत्रकारों के जो डिवाइस जब्त किए गए थे उनको वापसी करना होगा। बात केवल डिवाइस की नहीं है, बात यह है कि ये किस तरह की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली पुलिस ने द वायर के दफ्तर के ऊपर, द वायर के पत्रकारों के ऊपर जो है वो छापा मारा था और उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने जो है वो डिवाइस जब्त की थी। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, कुछ इस तरह की और जो डिवाइसें थी वो जब्त कर ली थी। और आप हैरान रह जाएंगे जान करके कि 1 साल होने को आया। पिछले साल 2022 के अक्टूबर के अंदर, 2022 के अक्टूबर में यह डिवाइस जब्त की गई थी और अब जो है वो 1 साल हो गया, अभी तक जो है वो पुलिस उनको वापस नहीं कर पाई है। क्यों? क्योंकि जांच के नाम पर जो है वो चीजें आगे चलती रही। आप ये बताइए कि पत्रकारों के फोन लेना, पत्रकारों के कंप्यूटर जब्त कर लेना, उनके लैपटॉप जब्त कर लेना और उसके बाद में साल साल भर तक जांच चलती रहे और उस जांच के बाद में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मालूम नहीं। और इसी मामले के अंदर जब लोअर सेशन कोर्ट के जज ने कहा था कि आप डिवाइस को वापस लौटा दीजिए, तो दिल्ली पुलिस जो है वो आगे चली गई और 30 हजारी कोर्ट के अंदर ये फटकार जो पड़ी है। सुनिए, जरा विस्तार से मामला सुनिए। वायर के संपादकों के फोन और लैपटॉप को लौटाया जाए, यह आदेश जो है वो जज साहब ने दिया है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कहा है कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यदि प्रेस को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जाए तो यह लोकतंत्र की नींव पर हमला है। एडिशनल सेशन जज पवन सिंह रजावत ने फैसले में लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। जज रजावत ने दिल्ली पुलिस को न्यूज पोर्टल द वायर के संपादकों के जब्त फोन, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लौटाने के आदेश दिए हैं। भाजपा नेता अमित मालविया की एफआईआर पर पुलिस ने गत अक्टूबर में वायर के संपादकों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए थे। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 23 सितंबर को डिवाइस लौटाने के आदेश दिए थे। तो डिवाइस को जो है वो लौटाने का पहले भी जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने कहा था कि आप इनके जो अपने लैपटॉप वगैरह जब्त किए उनको लौटा दीजिए। दिल्ली पुलिस ने इस आदेश के खिलाफ एएसजे रजावत की कोर्ट के अंदर अर्जी लगाई थी। अब दिल्ली पुलिस जो है वो ऊपर चली जाती थी हजारी कोर्ट के अंदर और वहां पर जाकर के अर्जी लगाती कि हम इनकी डिवाइस वापसी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां पर फटकार पड़ी। अदालत में जो कहा गया कि आप इस तरह से जो कर रहे हैं वो गलत है, वो लोकतंत्र की नींव के ऊपर हमला है, उनके डिवाइस को लौटा दीजिए। डिवाइस जब्ती मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है। एडिशनल सेशन जज रजावत ने अपने आदेश में कहा
कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त करने से संपादकों का काम करने में दिक्कत आ रही है। दिल्ली पुलिस को यह जब्ती संविधान में नागरिकों को दिए गए मूलभूत अधिकारों के खिलाफ भी है। यह न केवल अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के खिलाफ है, बल्कि व्यवसाय करने की आजादी के भी खिलाफ है। पुलिस को कल तक लौटाने होंगे डिवाइस। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस को 21 अक्टूबर तक संपादकों के डिवाइस लौटा करके कोर्ट में अनुपालना रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि आगे जांच के दौरान यदि पुलिस को डिवाइस की जरूरत होती है तो उन्हें संपादकों को उचित कारण बताने होंगे। ये हुआ है साहब। मतलब कि आप जो है वो 1 साल के अंदर ऐसा क्या है, जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, उसके अंदर ऐसा क्या है कि 1 साल तक जांच के बाद में भी आप उसको लौटाना नहीं चाहते हैं? क्या यह परेशान करने वाली बात है? क्या यह प्रेशर बनाने वाली बात है? क्यों आखिरकार अभी तक 1 साल में दिल्ली पुलिस जो उनको जांच करके और उनको वापसी नहीं लौटा पाई है? या दिल्ली पुलिस बताए कि उनमें कुछ ऐसी चीज है जो वापसी लौटाई नहीं जा सकती है? लेकिन अब कोर्ट का जो है वो जब यहां पर फटकार पड़ी है तो लौटाना पड़ेगा। और अमित मालवीय और वायर के बीच में जो है ये पूरा प्रकरण था, जिसके लेकर के जो है फैसला दिया गया है। और बार एंड बेंच ने लिखा है कि कोर्ट ने कहा कि प्रेस को हमारे महान लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, और अगर इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई तो यह हमारे लोकतंत्र की नींव को गंभीर चोट पहुंचाएगा। द वायर के संस्थापक संपादकों सिद्धार्थ वरदराजन, M.K. वेणु के साथ साथ कई संपादकों सिद्धार्थ भाटिया, जानवी सेन और उत्पाद सह व्यवसाय प्रमुख मिथुन किदाम्बी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पुलिस ने अक्टूबर 2022 के अंदर जब्त किया था। 1 साल हो गया है, अब अक्टूबर जो है वो 2023 आ चुका है, और ये भी अब 20 तारीख हो गई तो खत्म होने वाला है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय की शिकायत पर द वायर और उसके संपादकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मालवीय ने द वायर की कहानियों पर शिकायत दर्ज की थी और दावा किया था कि उन्हें मेटा प्लेटफॉर्म पर एक विशेषाधिकार प्राप्त है, जिसके माध्यम से वह किसी भी कहानी को हटा सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि यह भाजपा के हितों के खिलाफ है। बदले में समाचार वेबसाइट ने अपने पूर्व सलाहकार द्वेष कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी थी। तो ये सारी बातें जो है वो काफ़ी जो है वो आपको स्टोरी पता चली होगी, उस वक्त में खूब जो है इस पर बात हुई थी। लेकिन उसके बाद में ये अभी तक जो है वो लौटाए नहीं है उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब सोचिए, इसी तरह से जब अब न्यूज़ क्लिक के ऊपर जब छापा पड़ा तो न्यूज़ क्लिक के जो पत्रकार थे या न्यूज़ क्लिक के साथ जो काम करने वाले लोग थे या न्यूज़ क्लिक से जुड़े हुए डायरेक्ट नहीं थे, तब भी अभिसार शर्मा, उर्मिलेश, इन तमाम पत्रकारों को पुलिस लेकर के जाती है। और उर्मिलेश ने तो यहां तक बताया कि वो उनकी किताबों तक को लेकर के चले गए। अब बताइए, किताबें लेकर के चले गए एक पत्रकार के पास में, और क्या होता है। पहले जो प्रिंट में काम करने वाले पत्रकार हैं, उर्मिलेश जो है उन्होंने एक लंबा जो है अरसे तक प्रिंट में और अलग अलग संस्थानों में भी काम किया है, तो किताबें पहले सहारा थी। अब जाकर के करीब 10-20 साल से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, और इनका प्रयोग ज़्यादा हो गया है। लेकिन अब एक पत्रकार के अगर आप सब कुछ जब्त कर लेंगे, एक मोबाइल फ़ोन जब्त कर लेंगे, लैपटॉप जब्त कर लेंगे, कंप्यूटर जब्त कर लेंगे, तो वो उनका जो डाटा है, कैसे वो कहानियों को बनाएगा, कैसे जो है वो अपनी स्टोरी करेगा, कैसे जो है वो जो पहले की जो उसने स्टोरी की है वहाँ से उसका रेफरेंस लेगा, उसका जो पहले का जो किसी और मामले को लेकर के जो तफ्तीश चल रही है या कोई किताब लिख रहा है उसका कंटेंट है, वो तो सब कुछ रुक गया। और ये सारा जो है प्रकरण ये जब हो रहा है तब किस तरह से जो है खामोशी बरती जाती है, और कैसे जो है वो न्यूज़ क्लिक का जब मामला सामने आया तो फिर सारा का सारा जो है वो दामोदार जो है वो डाल दिया जाता है कि भैया ये तो चीन से फंडिंग था, ये था, वो था। जो भी है आप करिए जांच, लेकिन जांच करने की भी एक सीमा तो होगी ना, कि आप किसी का मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन ले रहे हैं या कुछ और जो है वो लैपटॉप वगैरह ले रहे हैं, तो उसकी 2 महीने में 3 महीने के अंदर जांच करेंगे, जांच करके वापस देंगे। लेकिन 3 महीने के बाद 6 महीने बीत गए, 6 महीने के बाद साल बीत गया और अब भी आप नहीं देना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है?
जांच नहीं हो पा रही आपसे, या जांच हो गई है लेकिन आप आगे नहीं कर पा रहे हैं, उसको दे नहीं पा रहे, देना नहीं चाहते, पता नहीं क्या है। लेकिन ऐसे में इस मामले को लेकर के जज साहब ने जो बात कही है, निश्चित तौर पर आज के मौजूदा समय में वो बात बहुत मायने रखती है। और आप अगर देखेंगे कि अगर इस तरह से जो है वो डिवाइस जब्त करने का जो मामला अगर है, उसमें अगर कई संस्थान तो ऐसे हैं कि उनके अगर सारे डिवाइस अगर आप जब्त कर लें तो उनकी तो वैसे ही कमर टूट जाएगी, क्योंकि जो कई डिवाइस ऐसे होते हैं जो एडिटिंग के सिस्टम होते हैं या कुछ और है, तो काफ़ी महंगे महंगे जो है वो डिवाइस आते हैं। जो बड़ा संस्थान होगा जाहिर सी बात है वो उसको अफोर्ड कर सकता है, लेकिन कई सारे छोटे ऐसे संपादक हैं जो अपने छोटी टीम के साथ काम कर रहे हैं, कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत कम संसाधनों में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और ये तो सीधे तौर पर यह है कि आप जो है वो आगे उनको पत्रकारिता करना नहीं देना चाह रहे हैं, और जब तक जो है वो डिवाइस आपका वापसी नहीं आ जाएगा तब तक आपको मानसिक रूप से भी शांति नहीं होगी। आपको भी कहीं ना कहीं ये रहेगा कि पता नहीं क्या कह दिया जाए। हालांकि जिसका नहीं होता है तो उसको एक अंदरूनी तौर पर विश्वास होता है, लेकिन जब तक सरकार पुलिस जब तक उस पर जो है वो अपनी कार्रवाई करके वापसी ना दे दे तब तक एक मन में उधेड़-बुन तो चलती रहती है। तो किस तरह से महीनों महीनों भर साल साल भर जो है वो पत्रकारों को एक ही मेंटल टॉर्चर नहीं तो और क्या है। आप जो उसका जो है वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वापस दे दीजिए। और यही बात जो है वो आज जज साहब ने कही, और उन्होंने कहा कि अगर दोबारा से आप जब्त करना चाहते हैं तो पहले आपको कारण बताना पड़ेगा कि क्या ऐसा कारण है आपके पास में, क्या ऐसी चीज है जिसके कारण आप दोबारा जब्त करना चाहते हैं। बहरहाल मौजूदा वक्त के अंदर ऐसी खबरें और इस तरह की टिप्पणियां जज साहब के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, वो बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसलिए शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।